सभी अजीज़ों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के मधुर नाम में मेरा सलाम कबूल हो गए। अजीज़ों, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब अजीज़ यीशु मसीह पर विश्वास में आगे बढ़ रहे होंगे और दिन प्रतिदिन आप परमेश्वर के बड़े कामों को देखकर उसमें विश्वास के साथ अपने मसीही जीवन में भी लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। और इसी के साथ मैं ये विश्वास करता हूँ कि आपके सभी घर के सदस्य प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा आशीषित होंगे। अजीज़ों, आज की इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि मेरा और आपका परमेश्वर बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है। उसे ये मतलब नहीं कि मेरी और आपकी परिस्थिति क्या है, परंतु अगर मेरा और आपका विश्वास हमारी विपरीत परिस्थितियों में उसके ऊपर बना है तो वो उन्हीं विपरीत परिस्थितियों को बदलकर मेरे और आपके जीवन में बड़ी गवाही देने में सक्षम है। अजीज़ों, मैंने और आपने ये कई बार देखा है कि जब हम अपनी परिस्थितियों पर नज़र डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हमें परेशान करती हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी उन विपरीत परिस्थितियों में ही मेरे और आपके जीवन में गवाहियों की झड़ी लगा देता है। तो बात आती है यहाँ पर परमेश्वर की, जो बहुत ही बड़ा और सामर्थी परमेश्वर है। मेरे अजीज, यदि आज आप किसी विपरीत परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप अपनी विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो वो परमेश्वर आपको गवाही देने में सक्षम परमेश्वर है। और इसी को समझाने के लिए मैं वचन का आधार बनाने के लिए आपके बीच में न्यायों की पुस्तक उसका 7वां अध्याय पढ़ूंगा। अजीजों, इस अध्याय में बहुत ही खूबसूरत रीति से ये दर्ज कराया गया है कि परमेश्वर किस रीति से परिस्थितियों पे आधारित ना होकर अपने वचन को, अपने बातों को और अपने कामों को पूरा करने में सक्षम परमेश्वर है। अजीजों, इस 7वें अध्याय में एक बहुत ही खूबसूरत नाम को दर्शाया गया है जिसका नाम है गिदोन। ये गिदोन एक ऐसे कुल का लड़का था जो सबसे कंगाल और छोटा और हल्का कुल माना जाता था, लेकिन जब परमेश्वर ने इसका चुनाव किया तो इसकी परिस्थितियों पर परमेश्वर आधारित नहीं रहा, इसको इस्तेमाल करने के लिए, इजराइलियों को जीत दिलाने के लिए, वरन परमेश्वर ने इसका सीधी रीति से इस्तेमाल किया कि कैसे मिघानियों, अमालेकियों और पूर्वियों की बड़ी सेना को महज 300 लोगों से इसके द्वारा जीत दिलाए। जी हाँ मेरे अजीजों, वचन के इस हिस्से में जो पाया जाता है न्यायों की पुस्तक उसके 7वें अध्याय में कुछ इस रीति से दर्ज बातें हैं जो मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पर इस रीति से लिखा है कि जब गिदोन ने, जो यरूबाल कहलाता है, और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हरोन नाम सोते के पास अपने डेरे खड़े किए और मिघानियों की छावनी उनकी उत्तर और मोरे नाम पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। अजीज, शुरुआती दौर में आपको बता दूं कि जब इजरायली परमेश्वर के विरोध में पाप करते गए तो परमेश्वर ने उनको एक ऐसी सेना के अंडर में रख दिया जो उनको सताती थी, और वो थी मिघानियों की सेना। और अजीजों, परमेश्वर ने जब मिघानियों की सेना के अंडर में इजरायलियों को रखा तो इजरायलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी, और दुहाई देने के बाद परमेश्वर ने उनकी सुनी, और इन्हीं कमजोर लोगों में से परमेश्वर ने अबीनेज़री योआश के पुत्र गिदोन का चुनाव किया कि वो उनको इन मिघानियों से और पूर्वियों से और अमालेकियों से आजादी दिलाए। और अजीजों, आजादी दिलाने के लिए जब 6ठे अध्याय की आखिरी आयतों में मैं और आप पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इस बात को माना और सारे इजरायलियों में इस बात का डंका बजवा दिया कि मेरे साथ चलो कि अब हमें मिघानियों के विरोध में लड़ना है, तो परमेश्वर ने एक बहुत ही अलग बात उसके जीवन में प्रकट की। इजरायली लोग इकट्ठे हो गए और गिदोन के साथ लगभग 32,000 इजरायली इकट्ठे हुए एक बड़ी सेना से लड़ने के लिए। लेकिन अजीजों, मेरा और आपका परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। उसने गिदोन से कहा कि इतनी बड़ी सेना के साथ मैं तुझे जीत नहीं दूंगा। इजरायलियों को यह विश्वास ना हो जाए कि उन्होंने अपने बल के आधार पर इस लड़ाई को जीत लिया। और परमेश्वर ने गिदोन से एक बहुत ही अनोखी बात कही और कहा कि तू एक काम कर, यहाँ पर ये बात को कहलवा दे कि जिनको डर है वो चले जाएं। अजीजों, बड़ी अचंभे की बात हुई, 32,000 लोगों में से लगभग 22,000 लोग चले गए। अब महज 10,000 लोग रह गए। ये 10,000 योद्धाओं में परमेश्वर ने एक और बार गिदोन को कहा कि तू इनको नीचे नाले के पास लेकर जा, जो कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके पानी पिएंगे, उनके द्वारा मैं तुझे जीत दूंगा। अब अजीजों, 10,000 में से केवल 300 लोग रह गए। सोच के देखिए कि 32,000 की बड़ी सेना में से केवल 300 लोग रह गए। और अजीजों, ये 300 लोगों के द्वारा परमेश्वर ने गिदोन को कहा कि मैं तुझे इनसे अब मिघानियों के ऊपर जीत दिलाऊंगा। लेकिन अजीजों, अभी भी जो गिदोन था उसको विश्वास नहीं हो रहा था।
कि 300 लोगों से भी परमेश्वर बड़े कामों को कर सकता है। और अजीजों, उसके विश्वास के ना होने के कारण गिदोन को परमेश्वर ने कहा, तू एक काम कर कि यदि तुझे डर लग रहा है मिघानियों के ऊपर चढ़ाई करने से पहले, तो तू जा उनकी छावनी के पास जा और कान लगाकर सुन कि उनके सैनिक क्या कह रहे हैं। और गिदोन ने वही किया कि वो अपने साथ एक सेवक को ले गया जिसका नाम फूरा था, और फूरा के साथ जाकर उसने सुना कि उसके सैनिक क्या बोल रहे हैं, मिघानियों के सैनिक क्या बोल रहे हैं। और सैनिक ये बोल रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। मिघानियों के सैनिक इस तरह से बातचीत कर रहे थे कि एक ने स्वप्न देखा और स्वप्न में ये देखा कि एक जौ की बड़ी रोटी ने आके मिघानियों के डेरे को टक्कर मारी और मिघानियों का डेरा गिर गया। और दूसरा सैनिक जवाब में मेरे अजीजों उसको कहता है कि ये जरूर गिदोन की तलवार है, क्योंकि परमेश्वर ने मिघानियों को गिदोन के हाथ में कर दिया। और अजीजों, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि कैसे परमेश्वर ने अचंभित रीति से महज 300 लोगों के द्वारा गिदोन को उन मिघानियों के ऊपर जीत दी। अजीजों, परमेश्वर मेरी और आपकी परिस्थिति पर आधारित परमेश्वर नहीं है। यदि मेरा और आपका विश्वास उसके ऊपर है तो वो मुझे और आपको हमारी विपरीत परिस्थितियों में भी जीत देने में सक्षम परमेश्वर है। हम कई बार अपनी परिस्थितियों को देखते हैं कि हमारी परिस्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि हम मसीह जीवन में कैसे आगे बढ़ पाएंगे। हम छोटी सी सैलरी कमाते हैं, हम छोटे से घर में रहते हैं, हम किराए के घर में रहते हैं। हम मसीह कार्यों के लिए कैसे आगे बढ़े, हम अपने चर्च के लिए कैसे आगे बढ़े, हम अपने पासबान को कैसे सपोर्ट करें। अजीजों, ये मैं और आप देखते हैं, परमेश्वर नहीं। यदि मेरा और आपका दिल परमेश्वर के साथ सीधा है और मैं और आप चाहते हैं परमेश्वर के कार्यों को करना, तो केवल विश्वास रखें, केवल विश्वास रखें, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। यदि आप किसी ऐसी बीमारी से गुजर रहे हैं जो आपको तोड़ रही है, गरीबी से गुजर रहे हैं जो आपको तोड़ रही है, कलेश से गुजर रहे हैं जो आपको तोड़ रही है, और आपकी सैलरी कम है या आप बेरोजगार हैं और आप परमेश्वर के कार्य करना चाहते हैं, बस उस पर विश्वास रखें। क्योंकि जो गिदोन को महज 300 लोगों के द्वारा अचंभित रीति से बड़ी सेना के ऊपर जीत दे सकता है या दिला सकता है, वो आपको भी आपके छोटे से हौसले के साथ, छोटे से विश्वास के साथ बड़ी से बड़ी गवाही देने में सक्षम परमेश्वर है। मैं विश्वास, आशा और प्रभु यीशु मसीह नासरी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब अजीज इस वचन के द्वारा आशीषित हुए होंगे और एनकरेज रहिए परमेश्वर के कामों को करने के लिए। आप सभी को मेरा सलाम।